किसी की नजर न लगे तुझे और तेरी खुशियों को। आज तू मोल की बंधन से आजाद होकर सच में मुखी जी की पत्नी बनने जा रही है। आज तुझे तेरा मान सम्मान अधिकार सब मिलने वाला है पूर्वी। हम बहुत खुश हैं तेरे लिए। थैंक यू सुधा, हमेशा खुश रह तू। सुधा, वो औरत का है जिसे हमने अंजलि भाभी से छुपाया था। और भी वो एनजीओ में बिल्कुल सही सलामत है। तो परेशान मत हो। हम लेकर आते हैं। हाँ। हेलो हाथी। खरगोश? हाँ खरगोश, कहाँ पे हो आप? हाथी हाथी गैस करो कि मैं कहाँ हूँ। ये हवेली तो नहीं लग रही है। किधर हो बताओ ना, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओ ना। अच्छा अच्छा हाथी, मैं आपको दिखाई देती हूँ। खरगोश, बोलो हाथी, कैसा लगा हमारा ग्रैंड सरप्राइज? देखो, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें शादी में बारात चाहिए। देख बब्बर शेर ले आई तुम्हारे लिए बारात। लव यू हाथी। गेंडा भाई से बात कराओ ना, वो कहाँ पे है? हाथी, मामा, दीदी, कोई बचाओ ना, कोई बचाओ। चाहे तेरी मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन सुबह नहीं खुलनी चाहिए, समझे? फटाफट गायब हो जाए यहाँ से। जी मालिक, समझ गया, इसके लिए शुक्रिया। मानस के साथ क्या करना है तुझे पता है ना? इस बार कोई गलती ना होनी चाहिए। जी आप निश्चिंत रहिए, कोई गलती नहीं होगी। माँ, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, आप मानस को किडनैप क्यों करवाना चाहती हैं? ताकि जो वीरेंद्र है ना, उस घोड़े पर बैठकर अपनी शादी करे ना, बल्कि मानस को ढूंढने निकले। जब वीरेंद्र और उस मूर्ति को पता चलेगा ना कि मानस दिखाई ना दे रहा, तो वो दोनों अपनी शादी छोड़ छाड़ के मानस को ढूंढने निकल पड़ेंगे। और क्या कहा था पंडित जी ने? 6 महीने के बाद फिर शादी का मुहूर्त है। मानस को ढूंढने के चक्कर में ये मुहूर्त तो निकल ही जाएगा, फिर मुहूर्त आएगा 6 महीने बाद, और उस 6 महीने में उस मूर्ति को धक्के मार के घर से निकाल देंगे। क्या बात है माँ, क्या दिमाग पाया आपने, कैसे कैसे आइडियाज आते हैं। सच्ची 100 लोमड़ी मरने के बाद ही आप पैदा हुई होंगी। अरे लोमड़ी बहुत चालाक होती है ना, इसलिए। हो गया तेरा? बचपन में कहानी सुना। ना बस, कोई कहानी सुनाने की जरूरत ना है। और बुरी जा, जो काम बोला है ना वो ठीक से कर। जी। सुधा, हमें ना बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं मानस हमें बारात में नहीं दिखा। तुझे दिखा क्या सुधा? वो भी, तू फिक्र मत कर, मानस बारात में ही होगा। इतने लोग थे वहां पर, इसलिए तुझे दिखाई नहीं दिया होगा। नहीं सुधा, अगर मानस बारात में ही होता ना तो वो माँ, मुखी जी या जूही के आसपास ही होता, उनके साथ ही होता। वो ऐसे जाता नहीं है कहीं। हमें तो अजीब। हम एक बार ना मुखी जी को फोन करते हैं, रुक, उनसे पूछते हैं। हाँ बावरी बोल। हेलो मुखी जी, मानस आपके साथ है क्या? तेरी आवाज ना आ रही, जोर जोर तो बोल। हेलो मुखी जी, हम बोल रहे हैं मानस आपके साथ है क्या?
मुखी जी हेलो, मुखी जी आपको आवाज आ रही है हमारी? मन ने कुछ समझ में ना आ रहा। ये ढोल नगाड़े का बहुत आवाज आ रहा है। हेलो हेलो मुखी। सुधा, ना हमें मुखी जी की आवाज आ रही है और ना उन्हें हमारी आवाज आ रही है। इतना शोर है पीछे। वो भी बारात है तो बहन बाजों का शोर तो होगा ही ना। परेशान मत हो, मानस वहीं होगा। नहीं सुधा, सुधा हमें ना बहुत बहुत घबराहट हो रही है सुधा। बहुत अजीब सा लग रहा है। हमारा दिल मान ही नहीं रहा है कि वो उनके आसपास है। वो ऐसे कहीं जाता नहीं है, वो आसपास ही रहता है। पता नहीं, हमें ना डर लग रहा है बहुत ज्यादा सुधा। पता नहीं, कुछ अनहोनी का डर लग रहा है। बहुत दिल घबरा रहा है सुधा हमारा। जब मुझे हाथी बाबा दीदी की इतनी याद आ रही है तो वो भी तो मुझे याद कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, पर उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ? ये कार्टून में से टॉर्च से लाइट क्यों दिखा रहे? अरे गेंडा भाई, जब कोई मुसीबत में होता है ना तो वो ऐसे इशारा करता है ताकि वो टॉर्च से लाइट दिखा के किसी से मदद ले सके। और जब वो कोई इशारा समझ जाता है तो वो उसकी मदद कर देता है। समझे? हाँ समझ गया। अब इस लेजर लाइट की वजह से मैं बाहर किसी से मदद मांग सकता हूँ। कोई है? ठीक है पूर्वी, तू इतना परेशान हो रही तो हम तेरी तसल्ली के लिए एक बार बारात में मानस को देख कर आते हैं। ठीक है, तू यहीं रुक। हमें फोन करना। हाँ हम कर। मुखी, आपको एक बात बतानी बहुत जरूरी है। तुम इतनी घबराई हो? एक मिनट, क्या हुआ? बोलो। तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। मानस पापा हमारे। क्या हुआ मानस को? क्या हुआ? वो ठीक है ना? अरे बताओ क्या हुआ मानस? खो गए। तुम क्या बोल रही हो पूरी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कहाँ है वो? हाँ मुखी ना, हम सच बोल रहे हैं। पर ये हुआ कब और कहाँ हुआ? कहाँ था मानस? वो क्या हुआ ना कि मानस बाबा के जूते नजर नहीं आ रहे थे। बहुत जिद कर रहे थे, रो रहे थे मानस बाबा। इसलिए मालकिन ने कहा कि भूरी जा बाजार जाके मानस बाबा के लिए नए जूते ला। मैं मानस बाबा को बाजार लेकर गई। मैं जूते खरीद के लाई रही थी कि अचानक मानस बाबा हाथ छोड़ के चले गए। मुझे बहुत भीड़ थी, मैं इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया बाबा कहाँ चले गए। मैंने बहुत ढूंढा, पूरा बाजार छान मारा, पर मुझे कहीं नजर नहीं आया। ये भगवान, बस प्लीज मानस की रक्षा करना। हम मानस को खुद ढूंढ कर आते हैं। रुक जाओ। मुखिन रुकिए, मैं भी आती हूँ। आपने वो छोटे बच्चे को देखा क्या यहाँ पे? वो यहीं देखा क्या? मुखिन, यही वो जगह थी जहाँ मानस बाबा का हाथ हमसे छूट गया। वो पक्का यहीं कहीं खो गए हैं। पर भूरी, यहाँ पे तुमको कोई? उस वक्त काफी भीड़ थी ना यहाँ, अभी भीड़ नहीं है मुखिन, इसलिए। अच्छा, तुम एक काम करो, हम इस तरफ जाते, तुम उस तरफ जाओ, और जैसे ही मानस मिले ना तो हमें इसी तरफ आके बताना। जल्दी जाओ अब। मानस, कोई है क्या? प्लीज मेरी हेल्प करो। मानस, 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 मानस।
अरे प्रकाश जी, भाई हम लोग बाराती बन के तो आ गए, लेकिन बारातियों का स्वागत करने के लिए लड़की वालों की तरफ से कोई है कि ना है? मैं हूँ ना, मैं करूँगी बारात का स्वागत सरकार और तिलक। अरे पर तू तो बारात में आई है अपने पापा की तरफ से। पापा की तरफ से बाराती बनेगा मानस, हाथी की तरफ से बारात का स्वागत करूँगी। ये तो ठीक है, लेकिन तू बारात में नाचती भी आई है और लड़की वाले नाचता ना है। अरे दादू, आज तक का जमाना ना बदल गया है। आज के जमाने में लड़का और लड़की इक्वल होते हैं, इसमें बारात में भी नाची और हाथी की तरफ से बारात का ख्याल भी रखूंगी। इससे मैं और हाथी लड़की वाले और बाबा और गहना लड़के वाले। बिल्कुल सही कहा तन्ने जूही, लड़का और लड़की दोनों बराबर हो गए। ले बारात तो आ गई, अब स्वागत कर हमारा। हाँ हाँ करती हूँ, पर हमारा मानस कहाँ है? अरे हाँ, यो मानस का है। हाँ यहीं होगा बाबा। अरे मानस तू कहाँ चला गया? मानस आवा ना, स्वागत होगा तेरा बारातियों की तरह। माँ, यो मानस तो भूरी के साथ गया था, अभी तक ना आया के? ना, भूरी तो उसे लेकर वापस भी आ गई होगी। तो फिर अरे तो यही कहीं खेल रहा होगा, और ये भी तो हो सके है कि वो अपने हाथी के पास ऊपर कमरे में चला गया हो। हाँ। अरे जूही, अरे आजा बेटा, बाबा की आरती करो, स्वागत कर बाबा का। चल पहले टीका लगा।